है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल राधे मैथ्स क्लासेस में। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें कि सर आप हमारा कोर्स करवाओगे या नहीं करवाओगे कंप्लीट। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि आपका कोर्स होगा या नहीं होगा। नवंबर से पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। क्या होता है बहुपद, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुपद क्या होता है? देखो, बहुपद में आपको दिखाई दे रहा होगा बहु और पद, जिसमें बहुत सारे पद हो, क्या कहलाएगा? बहुपद। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोली और नोमेन। जहाँ इस पोली का मतलब होता है बहुत और इस नोमेन का मतलब होता है नाम या फिर नाम या पद। तो इसे लिख सकते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में। यहां बात करेंगे बीजीय व्यंजक के लिए। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो या फिर कैसी हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे बोला जाएगा बहुपद। उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। अब यहाँ पर एक वर्ड और इस्तेमाल हो रखा है, बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, इस बीजीय व्यंजक को आप ऐसे समझो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 3x + 4y = 9। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया ऐसा, तो यहां पर x और y क्या कहलाएंगे? आपके चर। होगा नहीं होगा? चर कौन से हैं इसके? x और y। और 9 कैसा है यहाँ पर? अचर। इसी तरीके से जो x का गुणांक कितना है? 3 है, और y का गुणांक कितना है? 4 है। तो एक बीजीय व्यंजक कुछ भी नहीं होता, एक प्रकार से गणितीय कथन है, लिखने का एक प्रोसेस है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यानी कि जिसके अंदर चर भी होता हो, अचर भी होता हो और गुणांक भी होते हो, और इसके साथ में संक्रिया भी होना जरूरी है। संक्रिया यानी कि जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस हो गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्ट हो गया, प्लस माइनस, गुणा और भाग, वो सारी क्या कहलाती है? आपकी संक्रिया कहलाती है। और ये सभी चर, अचर, संक्रिया, ये सभी किसमें आएंगे? बीजीय व्यंजक के अंदर आएंगे। अब देखते हैं कि बहुपद कितने टाइप का होता है। बहुपद बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है 1 घात वाला बहुपद, 2 घात वाले बहुपद और 3 घात वाला बहुपद। इसे बोला जाएगा रेखीय बहुपद। इसमें घात कितनी होगी? जिसमें 1 घात हो वो रेखीय बहुपद, और जिसमें 2 घात हो वो द्विघात। वो द्विघात बहुपद, और जिसमें 3 घात हो वो त्रिघात वाला बहुपद कहलाएगा। रेखीय बहुपद कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x + 5 = कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ। जैसे मैंने लिख दिया -1, 3x + 5 = -1 लिख दिया। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया x² + 4x + 4 = 0। ये द्विघात वाला बहुपद। जैसे यहाँ पर 3 घात वाला बहुपद है x³ - 2x² + 3x - 1 = 0। देखो यहाँ पर x की घात यानी कि चर की घात 1 है, तो 1 घात वाला बहुपद। चर की घात देखो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा घात यहाँ, तो 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, और ये है आपका त्रिघात वाला बहुपद। इसे बोला जाएगा त्रिघात वाला बहुपद।
आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान के चलो कोई भी बहुपद है, अब ये बहुपद कब होगा, तो एक लाइन याद रखनी है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बस ये लाइन पकड़ के रखनी है आपको। लाइन कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/x², पहला प्रश्न, सेकंड प्रश्न रहा मेरा 1/x² - 2x + 1, और मेरा तीसरा प्रश्न है x² - 2√x + 1 = 0। आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये वाला बहुपद है तो क्यों है, बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा। आपको एक लाइन याद रखनी है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब उसी लाइन को यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए आप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/x², इसको थोड़ा सा सोल्व करते तो हम लोग ये पाते हैं कि x⁻² -2। आप देखो क्या आ रहा है, -2। मुझे क्या चाहिए था, धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो इसकी पावर आनी चाहिए थी वो प्लस में आनी चाहिए थी। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या जिसके अंदर प्लस वाले भी हो, जिसके अंदर माइनस वाले भी हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया धनात्मक पूर्णांक, ये लो, अब इसमें सारी आ गई, 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1/x² - 2x + 1, क्या ये भी बहुपद होगा, नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर क्या होगा, x की जो यहाँ 2 पावर आ रही है ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। सेम यहाँ देखो, यहाँ x की पावर कितनी आ रही है, 1/2। ये पूर्णांक है क्या, नहीं, भिन्न के रूप में दी हुई है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रही, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं बहुपद के मान के बारे में कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। ये सब आपको लिखने की जरूरत है नहीं, अभी मैं आपको एक पेज दे दूंगा यहाँ पर, वहां से आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया x² - 3x + 4, ये आपका बहुपद है, और बहुपद को px से डिनोट करते हैं, यानी कि px से व्यक्त करते हैं किसको, बहुपद को। ये बहुपद को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि px = x² - 3x + 4। अब आपसे बोला गया है कि x = -1 पर, जैसे एक ले लो आप, x = 1 पर आप ये वैल्यू निकालिए, तो निकालिए। आप कैसे निकालोगे, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो ये रख दिया 1, इसकी जगह रख देंगे 1। कितना आंसर निकल कर आ रहा है, 1 - 3 + 4 2। आपसे बोला जाए कि आपको निकालना है p2 वैल्यू निकालिए, इसका मतलब क्या है कि बहुपद का मान निकालना है जब x = 2 हो। अब यहाँ x = 2 रख देंगे, जैसे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, ये 4 - 6 + 4, यानी कि भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2। तो इस तरीके से हम बहुपद का मान निकालते हैं। अब मैं आपसे एक और बात कर लेता हूं इसी एग्जाम्पल के थ्रू, बहुपद के शून्य। देखो शून्य क्या होते हैं, आपको डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि जो शून्य को का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a होता है, और इनका जो गुणनफल होता है ये c/a होता है। आपको ये पता नहीं लगता कि सर ये अल्फा + बीटा = -b/a आया तो कैसे आया, कोई नहीं बताता आपको ये कि ये आया तो कैसे आया। और ये भी नहीं बताया जाता कि शून्य एक्चुअल में होते क्या है, बेसिक लेवल पे शून्य क्या होते हैं। देखिए
अगर मैं बात करूं बिल्कुल ही बेसिक से, मान लो जिस किसी बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा कि शून्य है क्या चीज, देखो शून्य है, अगर मैं सिंपल बोलूं जैसे आपने यहाँ पर बहुपद का मान निकाला था, ठीक उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि आप x से बराबर -1 पर वैल्यू निकालिए, तो आपने बोला ठीक है सर हम अभी निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो आप क्या देख पाओगे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ये कितना बना 1 + 3, यहां माइनस कर लेते हैं, -4 = 0। ये क्या आ चुका है 0, यानी कि p -1 पर वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। तो ये जो -1 है ये इसी बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। इसे बोला जाता है शून्य, अर्थात जो बहुपद को संतुष्ट करे, सिंपल भाषा में जो बहुपद को संतुष्ट करे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वह राशि जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे कि x बराबर जो -1 है वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे आपने एक और मान रखकर चेक करो आप यहाँ, जैसे आपने x बराबर 4 रखा, अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, x की जगह 4 रखना है, रखो x की जगह आपने 4 रखा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस ये 3 × 4 -4, ये 16 - 12 -4, ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर 4 भी इस बहुपद का एक शून्य होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी आपने देखा था बीजगणितीय अर्थ, जैसे यहाँ पर मान रखा था ना आपने, फिर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी थी, तो हमने बोला था कि x बराबर 4 जो था वो बहुपद का एक शून्य था। लेकिन अगर ग्राफ के रूप में हमें देखना हो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमें देखना हो कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। जैसे कोई ग्राफ मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, कोई ग्राफ ऐसे है, इस टाइप से ग्राफ है, आपसे बोला गया है कि बहुपद के शून्य बताओ, इसमें कितने बहुपद के शून्य हैं ये आपको बताने। तो कैसे बताएंगे, एक लाइन याद रखना कि जो ये बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, कौन से अक्ष की बात कर रहा हूं मैं, x अक्ष, केवल इस x वाले अक्ष की बात कर रहा हूं, y की बात नहीं कर रहे। बहुपद का ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है इस x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा वही अपने शून्य कहलाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये बहुपद का ग्राफ है, इस x अक्ष को कितने पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो आप देख पाओगे सर 1 और 2, तो हम बोल देंगे कि बहुपद के शून्य कितने होंगे 2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब उदाहरण नंबर पहला आपका दिया हुआ है, उसका उदाहरण नंबर 1 है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें कितने शून्य मिलेंगे। मैंने क्या लाइन बोली कि ये जो बहुपद का ग्राफ है ये इस x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है, देखिए 1, तो बहुपद का शून्य कितना होगा, 1 ही शून्य मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1 ही पॉइंट पर काट रहा है तो 1 ही शून्य यहाँ पर मिलेगा। आपको केवल x अक्ष को देखना है, y को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। यहाँ पर देखिए केवल 1, तो 1 शून्य यहाँ मिलेगा। इसमें कितने शून्य मिलेंगे, 1 2 3 4 शून्य मिलेंगे यहाँ। और इस वाले में 1 2 3 शून्य यहाँ मिलेंगे। बताओ कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, बस एक लाइन याद रखनी है आपको कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा वही अपने क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे।
अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। 2.1 में ये 6 प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। यहाँ पर कितने शून्यक मिलेंगे बताइए। इसमें एक भी शून्यक नहीं मिलेगा, यानी कि 0 शून्यक मिलेगा। इसके अंदर एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को नहीं काट रहा या फिर एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा। सेकंड नंबर देखिए, क्या एक्स एक्स को काट रहा है, कहां पर काट रहा है, केवल एक पॉइंट पर। तो कितने शून्यक मिलेंगे, एक शून्यक मिलेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3, कितने शून्यक मिल रहे हैं, 3 शून्यक मिल रहे हैं ना, तो ये आपके पास 3 शून्यक मिल जाएंगे। कितने शून्यक मिल रहे हैं यहाँ पर, कितने अक्ष पर काट रहा है, यानी कि जो बहुपद है इस एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, केवल 2 बार काट रहा है, तो हम लोग बोल देंगे 2 जगह यहाँ पर काट रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 5वां प्रश्न है, इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ कितने शून्यक मिलेंगे, 4, ठीक है। और यहाँ देखते हैं 1 2 3, यहाँ कितने शून्यक मिलेंगे, 3। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके गुणांकों के बारे में, क्या होते हैं गुणांक और शून्यकों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध। गुणांक व शून्यकों के मध्य संबंध। ठीक, जैसे मेरे पास कोई बहुपद है px ax² प्लस bx प्लस का c, ये कोई बहुपद मेरे पास है और यहाँ पर a का मान 0 नहीं है। अब ये a का मान 0 क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, अगर ये a का मान यहाँ 0 हो गया तो मेरे पास केवल ये एक चर का बहुपद बनेगा, और हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। भाई जो रेखीय बहुपद होता है, रेखीय बहुपद में एक घात होती है तो एक शून्यक मिलेगा, द्विघात में 2 घात होती है तो 2 शून्यक मिलेंगे, त्रिघात में 3 घात होगी, कितने शून्यक मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 2 घात का बहुपद है तो 2 ही शून्यक मिले, एक भी मिल सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि अगर 2 घात का बहुपद है तो 2 ही शून्यक मिलेंगे, नहीं, 2 घात का बहुपद है तो 1 शून्यक भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके 2 शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा है, तो इनका एक संबंध होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और अपने पास जो रिजल्ट आता है वो क्या निकल कर आता है, -b/a। और b आपको क्या दिखाई दे रहा है, b आपको दिखाई दे रहा है इस x का गुणांक, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब दूसरा रिजल्ट निकल कर आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसे अल्फा गुणा बीटा से लिखा जाता है और ये आपके पास निकल कर आता है c/a। c कैसा है आपके पास, अचर है, यानी कि अचर पद, और यहां पर लिखा जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। अब ये आया कैसे है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने सभी ने श्रीधराचार्य विधि पढ़ी होगी, उसमें कोई द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस का c = 0, ये कोई द्विघात समीकरण है।
इसके दो सॉल्यूशन निकल कर आते थे, आपने पढ़ा होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ऐसा आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूं बहुपद के बारे में, तो यहां से 0 हटा देंगे। इस बहुपद का अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, ये वाली चीज निकल कर आएगी। अब मैंने मान लिया कि इसके दो शून्य जो है, अर्थात अब मैंने मान लिया कि इसके जो दो सॉल्यूशन हैं वो एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। एक जो अल्फा है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक है -b माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको फिलहाल मिटा देता हूं। अब देखिए, इसका एक सॉल्यूशन अल्फा और इसका दूसरा सॉल्यूशन बीटा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो आप ये देख पाओगे कि -b अपॉन 2a, इधर से भी -b अपॉन 2a, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। ये प्लस का और ये माइनस का रूट वाले जो संख्या है ये कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास निकल कर आएगा -b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। इसे मैं लिखूंगा -2b अपॉन 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट निकल कर आएगा -b अपॉन a। तो ये रिलेशन आया कहां से, ये मैंने आपको यहाँ प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है, -b अपॉन a। अगर आपको गुणा करना है तो गुणा करके देख लीजिए। जैसे आप गुणा करोगे तो आप ये देख पाओगे यहाँ पर एक सरसमीका लगेगी। कौन सी सरसमीका लगेगी, ये वाली। एक तो है यहाँ पर a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सरसमीका यहाँ लगाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लगाइए, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। आप ये देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा होगा और इस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर से बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे माइनस अंदर गुणा होगा, ये माइनस और ये माइनस कितना बन जाएगा, प्लस। यानी कि अल्फा और बीटा मेरे पास कितना आ चुका है, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से कैंसिल, कितना बचा, c अपॉन a, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको पीडीएफ के थ्रू आपको बता दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 बोलता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको यहाँ पर ये बताना है कि बहुपद के शून्य क्या करने और उसके बाद आपको जांच भी करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सोचो। ये आपको बहुपद दिया हुआ है, ये px इक्वल टू, ये आपको बहुपद दिया गया है, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 करना है आपको, इसको 0 के बराबर करना है। तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आपको करना है गुणनखंड। अगर किसी बच्चे को गुणनखंड करना भी नहीं आता है तो उसको सीखिए। आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है x स्क्वायर, ये प्लस का 10, जो भी चेंज होगा वो केवल यहां पर होगा। इस 7x को चेंज करके यहां लिखना है। पहली और लास्ट संख्या में कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज नहीं होगा वो संख्या तो हो जाएगी गुणा 10 गुणा x स्क्वायर, कितना बन चुका है 10x स्क्वायर। और जो बीच वाला जो नंबर है, इस नंबर को आप ऐसा कीजिए
चाहे आप प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, लेकिन आना कितना चाहिए, प्लस का 7x आना चाहिए। अगर किसी को यह भी नहीं आता है कि सर हम कैसे लेकर आए इसको, तो एक काम कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को कितना बना 10x²। अब जो इसमें नंबर दिया हुआ है इसके आप फैक्टर करिए, इसके आप गुणनखंड करिए, केवल इस गुणांक के x के तो हो जाएंगे, x की दिक्कत नहीं है, केवल इस 10 के गुणनखंड करने हैं। तो कीजिए 2 5 5 15। सारे प्रश्न आपको ऐसे करने हैं। अगर मान लो जिसको निकालना नहीं आता बिल्कुल भी, जिसको निकालना नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 5 कितना बन चुका है, 7 बन चुका है। तो इस 7x की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 2x + 5x। अगर मान के चलो यहाँ 3 होता तो फिर क्या करता मैं, फिर मैं ये करता कि 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 3 बच जाता। अगर -3 यहाँ लिखा होता, तो अगर यहाँ -3 लिखा होता तो फिर आप क्या करते हैं, सर 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 बच जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, इस 7x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x + 5x = 0। अब इनके जोड़े बना लेंगे, इनके पेयर बना ले जाएंगे। यहां से कितना कॉमन आएगा, x, कितना बचा। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, एक प्रकार से भाग लगाना होता है। तो आपने यहाँ पर x का कॉमन लिया इस वाले पेयर में से, इस वाले जोड़े में से। यहाँ पर आप x का भाग लगाओ, कितना बचेगा 2 + 5। यहाँ से 5 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ पर 2। अब बताओ यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, फिर से x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बचा, x बचा, यहाँ कितना बचा 5 बचा, इक्वल में 0। अब x + 2 = 0, या तो ये वाली संख्या 0, या फिर x + 5 = 0, या फिर ये वाली संख्या 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर आएगा, -2 और -5। तो मुझे 2 शून्य के यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, कौन कौन से, -2 और -5। अब इसकी जांच कर लेते हैं। आप केवल इस एक प्रश्न को अच्छे से समझ लो, इस एक प्रश्न के माध्यम से सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। अब जांच के लिए आप क्या करोगे, जांच के लिए आपको 2 चीजें देखनी है। सवाल के अंदर ही दिखेगी आपको चीजें, सवाल में से एक तो सवाल दिया हुआ है वहां से, एक आंसर है वहां से देखनी है। दोनों चीजें वहीं से उठानी है। अब पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो पहले ऊपर से लिखेंगे। देखिए कैसे, यहां से देखो आप, मुझे बताइए यहां से शून्य का योगफल कितना निकल कर आ रहा है, -b/a। और b क्या होता है, x का गुणांक। अगर आप ऐसे याद करोगे ना कि -b/a, तो आप भूल जाओगे। आप ऐसे याद करो, b क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो आप ऐसे लिखो इसको, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, ये x का गुणांक हो गया और ये x² का गुणांक। मुझे बताइए x का गुणांक यहाँ कितना है, माइनस का, ये माइनस तो उसके साथ में था, x का गुणांक प्लस का 7 है, और x² के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1, और साथ में 1 का भाग जाएगा तो 1। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है, -7। इसी तरीके से आप अल्फा और बीटा इनके गुणनफल निकालिए, c/a। और c क्या होता है, अचर पद, c यानी कि कांस्टेंट 10, और a का मान यानी कि x² का गुणांक 1 कितना चुका है, 10। कंप्लीट, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आपको यहां से लेकर चलनी है, कैसे, पहला कितना निकल कर आया, यानी कि जो अल्फा है, जो शून्य का आपके पास कितना निकल कर आया, -2। दूसरा शून्य कितना निकल कर आया, -5। इन दोनों को ऐड कीजिए तो -2 + -5 बराबर -2 -5 -7। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इस आंसर के द्वारा कितना निकल कर आया, -7। प्रश्न के द्वारा कितना निकल कर आया, -7। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। बस अपना काम हो गया कि हमने जो आंसर किया वो बिल्कुल करेक्ट किया। इसी तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, -2 गुणा -5। तो माइनस से माइनस कट, कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो आपको ये मैंने पूरा प्रश्न कंप्लीट समझा दिया है।
इस प्रश्न की पीडीएफ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए आप इस प्रश्न को, उदाहरण नंबर 3 भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उदाहरण नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3, इसके भी आपको सेम उसी मेथड से बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, वही आपको यहाँ पर सत्यापन करना है। लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 3, यानी कि जो एक शून्य है वो तो प्लस का रूट 3 है, दूसरा शून्य माइनस का रूट 3 है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। एक तरफ तो प्रश्न से लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ कहां से लेकर चलेंगे, आंसर से। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है। देखो आप यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। मुझे बताइए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो 0, तो ये 0। ए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, कंप्लीट। तो यहाँ पर वह लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, फिर इसको सोल्व किया, 0 आ चुका है। इसी तरीके से आपको निकालना अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी क्या है, अचर पद। अचर पद कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को नोट कीजिए। देखिए अब आपको यहाँ पर प्रश्न में बहुपद दिया गया था शून्य निकालने, अब आपको उल्टा काम यहाँ पर करना है। शून्य दिए गए, बहुपद निकालने, कैसे निकालेंगे, आप एक नोट डाल के पॉइंट लिखिए कि जैसे कोई बहुपद, मैंने मान लिया कि ये बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी इक्वल में 0। यहाँ पर ए का मान 0 नहीं है। अब मैंने मान लिया किसके जो दो शून्य हैं अल्फा बीटा, और मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुपद के शून्य क्या होंगे। बहुपद के शून्य अगर ये अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्य हैं तो इसको संतुष्ट करने चाहिए, यानी कि ये जो x है, इस x का मान एक तो अल्फा के बराबर होगा, और जो दूसरा शून्य है वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। यानी कि यहाँ से मेरे पास जो चीज निकल कर आएगी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इनका जो गुणनफल निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसके बराबर होगा। ठीक है, इस चीज के बराबर होगा। अब जैसे इनको गुणा किया जाएगा तो हो सकता है कि इनके बीच में कुछ ऐसी वास्तविक संख्या आ जाए जो बाहर आ जाए। तो मैंने मान लिया कि वो वास्तविक संख्या मान लेते, अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। ये राशि मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के, और जहां पर ये जो मैंने के लिखा है ये एक अचर संख्या है, अचर या वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस के का यहाँ पर रोल केवल इतना सा है कि केवल एक नंबर है। कैसे, देखो इस के को मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूं तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के। यहाँ पर मैं एक मान सकता हूं। अब देखो यहां से तुलना करेंगे तो k का मान कितना निकल कर आएगा, k बराबर 1 निकल कर आएगा, जो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी ये बताया था कि k कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन आपको तो क्या लेकर आना था, बहुपद जो यहाँ से आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के बराबर होगा, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो जब जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूंगा तब तब मैं क्या लिखूंगा, तब तब मैं ये चीज लिखूंगा, क्योंकि यहां से तो ये वाली चीज आई है। देखो इसी को तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, तो बस आपको एकमात्र ये लाइन याद रखनी है और इस लाइन से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 के अंदर बोला गया कि बहुपद के शून्य का योग -3 है और उनका गुणनफल 2 है, यह बोला गया है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ये कोई बहुपद है। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाली चीज किसके बराबर होती है, आपको ये पता है कि ये वाली चीज किसके बराबर है, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसके बराबर है, ये बराबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इसके बराबर है। और आपको बहुपद के शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है -3, और उनका गुणनफल अल्फा और बीटा कितना दिया है 2। यहां से वैल्यू यहां पुट कीजिए, काम खत्म। के एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस कितना बन जाएगा +3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस के को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, जैसे इसके को यहाँ ट्रांसफर करोगे ये क्या आ गया नीचे 1, तुलना कीजिए, तुलना करने पर क्या होगा के बराबर 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर आ चुका है, क्योंकि आपने बहुपद ये वाली चीज मानी थी। ठीक है, अगर आप तो ये आपका आंसर आ चुका है। बस इतना सा काम करना है आपको। देखो आपको यहाँ पर शून्य को का योग -3 दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 2 दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि बहुपद बताइए। तो मैंने मान लिया कि ये px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का कोई बहुपद होगा। तो मैंने आपको इसके पहले जस्ट एक पॉइंट लिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर होगा, इस वाले। ठीक है, अब आपको यहां से वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, ये के यहाँ लिखा हुआ था इसको यहाँ ट्रांसफर किया। अगर इस के को आप यहाँ ट्रांसफर नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लो के। बस इतना ध्यान रखना कि इस बहुपद में चाहे कोई सा बहुपद हो उनके साथ में वास्तविक संख्या नहीं आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर 4 आ गया तो इसको आप बाहर निकालें, जैसे k.4 बन जाएगा, इसको अलग कीजिए। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे जहां k.4 क्या है एक अचर पद है। ठीक है, वो तो आपको एक समझाने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए है कि k का मान की तुलना करके निकालते हैं। वो तो केवल आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो k है एक वास्तविक संख्या है, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि k का मान यहाँ से 1 निकल कर आ चुका है और इस बहुपद का जो मान है इसका मान इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, लिखिए आप इसको जल्दी से। अब मैं आपसे बात करता हूं प्रश्नावली 2.2 के बारे में। प्रश्नावली 2.2 इसका पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, उनकी फिर जांच भी करनी है। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके आपको करना है फैक्टर। जैसे आप इसके फैक्टर करोगे तो कितने बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करो, 8 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8
x माइनस 4 x प्लस 2, तो x बराबर -4 आ चुका है और x बराबर -2 आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर मुझे दो शून्य मिल चुके हैं, -4 और +2, सॉरी x बराबर 4 और x बराबर -2। अब आपको जांच करनी है। जांच करने के लिए सवाल में से देखो, यहां पर यहां से आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, और ये चीज क्या लिखी हुई है, -b अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए, और b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है, x स्क्वायर गुणांक। ठीक है, समझ में आ रहा है वाली चीज। अब सेम काम आपको यहीं पर करना है वो, ठीक है, नहीं, एक तो आपको ऊपर से उठाना है, एक आपको यहां से उठा के चलना है। एक तो सवाल में से आपको लिखना है यहाँ पर कि सवाल के अनुसार आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कितना रखा है, और एक आंसर के अकॉर्डिंग कितना रखा है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको, फिर अपन सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न लिखा हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको करने तो वही काम करेंगे, बहुपद के शून्य करने तो इस dx को 0 के बराबर कर देंगे। जैसे 0 के बराबर करोगे, यहाँ से s के रूप में आंसर निकल कर आएगा। इसके करो आप गुणनखंड, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर -2s प्लस 1, तो s की दो वैल्यू निकल कर आएगी, दोनों वैल्यू सेम निकल कर आएगी, s बराबर हाफ, s बराबर हाफ। ठीक है, फिर आप इनके यहाँ पर वही जांच करने के लिए आपको दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो आपको आंसर में से देखना है, एक तो आपको प्रश्न में से देखना है, और एक आपको आंसर में से देखना है, और वो चीज आपको यहाँ लिख देनी है। दोनों के अनुसार आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिखने पे मैच करना है कि दोनों बराबर है, फिर लिख देंगे। अतः दिया गया जो संबंध है गुणांकों शून्यकों के मध्य वो सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, ये सेकंड प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रश्न देखिए अब। (6x² माइनस 3x माइनस 7x) ये प्रश्न है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस का 3। वही काम बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, पहली और लास्ट संख्या गुणा करके 6 को 3 से गुणा किया 18, फिर 18 के गुणनखंड कीजिए वहां से, और उसको ऐसा अरेंज कीजिए कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस का 2, 6x² प्लस 2x माइनस 9x, क्योंकि माइनस का 7 लेकर आना है, तो माइनस 2x तो प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। इसको सोल्व कीजिए। जैसे सोल्व किया, x के दो मान निकल कर आए, एक मान को अल्फा नाम दूंगा, दूसरे मान को बीटा नाम दूंगा। वही काम यहाँ से आप निकाल कर देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर आएगा, -b अपॉन ए। b क्या होता है यहाँ पर, x का गुणांक, और x के -7, x का गुणांक है -7, तो -7, और x² का गुणांक कितना है 6, तो माइनस प्लस 7/6 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अल्फा बीटा निकालना है। c अपॉन है, c क्या होता है अचर, अचर कितना है -3, और x² गुणांक +6, तो -3/6 -1/2। फिर आपको आंसर जो आया वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, फिर मैच करना है कि दोनों में संबंध इक्वल है या नहीं है। जो आपने एक तो प्रश्न के अनुसार निकाले शून्य, और एक आपने जो निकाले आंसर, वहां से इक्वल आता है नहीं आता। इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे सत्य संबंध सिद्ध होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपके 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए 4u² प्लस 8u में क्या है, यहां से 4u कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 2 बच गया। तो एक तो 4u 0 और एक u प्लस 2,
तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा 0 और u प्लस 2 0 तो u बराबर -2। तो एक तो आ चुका 0, एक आ चुका है -2। सेम काम करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो, फिर एक अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो, दोनों को मैच करो, आंसर आ जाएगा। अब तो आप लोगों का ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर है 5, इसको लिख लीजिए आप। टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा। एक जो अल्फा है वो प्लस का रूट 15, एक जो बीटा है वो माइनस का रूट 15 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जांच करनी है, और जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न में से निकालेंगे x का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक। क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो x की जगह कितना लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो सेम काम जहाँ x से वहां t कर देंगे, यानी कि t का गुणांक अपन टी स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी अपॉन है, मुझे बताए t का गुणांक कितना रखा है 0, t तो है ही नहीं, t नहीं है तो 0 अपॉन टी स्क्वायर गुणांक 1 0.1 0 आ चुका है। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, c अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए, c कितना है -15 दिया हुआ है, और a कितना है टी स्क्वायर गुणांक 1, तो यहाँ 1 तो कितना चुका है -15। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 0। इसी तरीके से आपको निकालना है अल्फा बीटा प्लस रूट 15 गुणा माइनस रूट 15 -15। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न बचा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको जल्दी से देख लीजिए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो देखिए, इस प्रश्न को करिए आप, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आई होप मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, सेम काम करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना है, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर अल्फा बीटा निकालना है, फिर वापस से वही जांच करनी है। एक प्रश्न से लिखेंगे, एक आंसर से लिखेंगे, सेम काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न कहता है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है, और अब आपको ये बताना है कि बहुपद क्या बनेगा। मतलब इन शून्यकों की सहायता से आपको बहुपद बनाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, बहुपद से शून्य ज्ञात कर रहे थे, अब शून्यकों से आपको बहुपद ज्ञात करना है। आपको केवल एक लाइन याद रखनी है। अगर आपने एक लाइन याद रख ली ना, तो ये वाला प्रश्न चाहे कोई सा भी शून्य का आपको दे दे, आप 100% कर सकते हो। और आपको कौन सी लाइन याद रखनी है, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इस के को हो सकता है आप यहाँ पर भी लेकर आ जाओ, लेकिन ये आपको आ जाएगा यहाँ ट्रांसफर करना। तो आपको केवल ये वाली एकमात्र रामबाण लाइन है। इस एक लाइन की सहायता से आप शून्यकों की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, बहुपद ज्ञात कर सकते हो। बस एक लाइन याद रखनी है। कैसे, हम मान लेंगे कि बहुपद ये वाला है, ये वाला बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, ये तो आपको दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और अल्फा बीटा कितना है -1 है, ये आपको यहाँ गिवन है। यहाँ पुट करेंगे 16, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, बस इतना जरूर करना कि जो भी नंबर, जैसे मान लो आपके यहाँ पर ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, ये एक्स और अल्फा बीटा -1 है, ये के मैंने बाहर निकाला, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4।
अब आपको क्या करना है, जो ये 4 एलसीएम लिया है इसको यहां से बाहर निकाल कर ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर आपको k/4 को अलग कर देना है, जो कोष्टक के अंदर बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगर हो सकता है किसी के मन में डाउट चल रहे सर इसका फिर ये बहुपद क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर k कांस्टेंट लिया हुआ है। अब देखिए इस k को आप इसके नीचे रख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस की c/k बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब आप सोल्व करोगे ना तो अब आपको यहाँ मिल जाएगा x² 4x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 4/4। आपने सोल्व किया था, आपको ये प्राप्त हुआ था, और ये आपके x² प्लस bx प्लस c/k। अब आप तुलना कीजिए, बहुपद किसको माना था आपने, इस चीज को, हंस के से तुलना करिए आपने, तो ये इसके बराबर हो चुका है, तो आंसर अपना क्या होगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और k किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। इसलिए मैंने बोला था कि k/4 को आपको क्या मानना है, एक वास्तविक संख्या मानना है। अगर वहां से करोगे तो आपको k/4 को वास्तविक संख्या मानना है, जो हर में आपके पास बचेगा, संख्या आपके पास आएगी, उसको आपको अलग रखना है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहो तो ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहो तो केवल इस k का ध्यान रखना, जैसे आपके यहाँ k/4 आएगा ना, इस तरीके से आपने सोल्व किया था, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4/4, तो जो कोष्टक के अंदर है वो अपना आंसर होगा। बस जो हर में आ जाएगा ना, जो संख्या आपके हर में आएगी उसको बाहर निकाल लेना, बस इसको छोड़ दो और बाकी आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूं, लिखिए आप इसको। सेकंड प्रश्न देखिए आप, सेकंड प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा √2 और 1/3। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर पहले से प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखिए √2 और 1/3, तो मैंने मान लिया कि एक बहुपद है x² प्लस bx प्लस c, इसके जो मैंने शून्य के अल्फा बीटा मान लिए, उनका जो योग है √2 1/3 है, √2 उनका ये अल्फा प्लस बीटा है, उनका जो गुणनफल है 1/3 है। मान पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया। देखो कितना इजी बन चुका है, कितना अच्छा मेथड है ये वाला, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जीरो और √5 के बारे में, इसका भी आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा होगा। वही काम करना है कि मान लेंगे इसका बहुपद ये है, इसके शून्य ये है, तो अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा बीटा √5 है। फिर आपको इसमें मान रखना है, सोल्व करना है, फिर जो k के साथ में राशि है उसको नियत मानना है, या फिर उसको कांस्टेंट मानना है, या उसको वास्तविक संख्या मानना है, या फिर उसको अचर राशि मानना है, और जो कोष्टक के अंदर वाली राशि है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप इसको। अगला प्रश्न है 1/1, तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो इसके सॉल्यूशन से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वही आपको सेम काम करना है, माना कि इसका बहुपद ये है, इसके शून्य का अल्फा बीटा है, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर 1, फिर x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का मान 1, सब कुछ पुट करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिए, इसको आप नोट डाउन करिए।
पांचवा प्रश्न है आपके -1/4, 1/4 इसको सोल्व करिए। तो वही काम, माना कि बहुपद ये है, इसका अल्फा बीटा शून्य मान लिए, फिर आपको क्या करना है, सेम कहानी है, सेम काम करना है। x² + px + इक्वल टू के x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। तो आप यहाँ से अल्फा + बीटा का मान -1/4 रखोगे, फिर अल्फा बीटा का मान 1/4 रखोगे, इसे सोल्व करोगे, 4 एलसीएम आएगा, K14 कांस्टेंट मान लेना, नियत राशि कोष्टक वाला आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया वो ये वाला प्रश्न। लास्ट प्रश्न बचा है आपका, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। लास्ट प्रश्न है आपका 4-1। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने वही लिखा हुआ कि माना इसके बहुपद x² + bx + c है, इसके दो शून्य मैंने यहाँ पर मान लिए हैं, अल्फा और बीटा है। यहाँ से फिर हम अल्फा + बीटा = 4 लिखा जाएगा और अल्फा बीटा 1 लिखा जाएगा, और फिर इसी तरीके से चलती रहेगी चीज। और फिर आगे देखिए, x² + bx + c इक्वल टू के x² + अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ठीक है, मान रखेंगे अल्फा + बीटा का, यहाँ से आंसर ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो चुकी है। केवल एक एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसको देख लेते। वो आपकी परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि ये किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 3 - 1 / 3। आपसे बोला गया कि त्रिघात रूप में एक बहुपद दिया हुआ है त्रिघात का। तो त्रिघात का बहुपद किस रूप में होता है, x³ + px² + cx + d = 0। इस बहुपद से तुलना करो इसकी, तो आप ये देख पाओगे a का मान 3 है, b का मान -5 है, और c का मान -11 है, और d का मान -3 है। ठीक है, ये जो शून्य दिए गए हैं, क्या ये शून्य इसी बहुपद के हैं, ऐसा प्रश्न वाला बोल रहा है। आपको प्रूव करना है कि क्या ये वाला शून्य इसी के इक्वल है, क्या ये वाले शून्य इसी बहुपद के हैं, ये आपको प्रूव करना है। मैंने आपको जब शून्य पढ़ाया था तभी बोल दिया था स्टार्टिंग में कि शून्य होता क्या है। शून्य वही होता है जो उस बहुपद को संतुष्ट करे। अगर ये इसके शून्य हैं तो इसको संतुष्ट करनी चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि इनको यहाँ पर रखने पर वैल्यू 0 बननी चाहिए। अगर वैल्यू 0 नहीं बनती है, अपना काम नहीं होगा, हम मना ही कर देंगे कि इसके शून्य नहीं होंगे। अगर वैल्यू 0 बनती है तो हम बोल देंगे कि इसके शून्य होंगे। चलो यहां से निकालेंगे हम P3, ये Px के, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 रखते जाएंगे। ये कितना बन जाएगा 81, ये कितना बन जाएगा 45, ये 33, ये -3। सोल्व कीजिए, 0 रखा है। इसी तरीके से आप -1 पे निकालोगे, इसी तरीके से आप -1/3 पे निकालोगे, सभी पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जब सभी पे 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि 3 - 1 - 1/3 इस त्रिघात बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न भी हो चुका है। और हाँ, अगर आपसे उसने बोला है कि आप शून्य का योगफल भी निकाल लिए, उनका गुणनफल भी निकाल लिए, तो आपको पता ही होगा कि शून्य का योगफल अल्फा + बीटा + गामा बराबर कितना होगा -b/a, और अल्फा बीटा गामा गुणनफल कितना होगा -b/a। ये त्रिघात के लिए है, और अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा c/a। ठीक है, तो आप ये भी निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। और अगर जांच भी करनी है तो अल्फा बीटा गामा ये दिए हुए आपको, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -3, सोल्व करना, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर जांच करने के लिए बोलते हैं वो, तो आपको अल्फा + बीटा + गामा निकाल के
फिर आपको ये जो माइनस बी अपॉन ए निकाला वहां से आंसर आएगा। कैसे देखो, जैसे आपसे बोल रहा है कि शून्य का योगफल, इसकी आपको जांच करनी है। तो आप मुझे बताइए इस प्रश्न के थ्रू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए क्या है? -5। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 5 और ए का मान 3। ये आ चुका है मेरे पास। अब मुझे जांच करनी है कि ये तो किसके अनुसार आया? प्रश्न के अनुसार। अब निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 3 -1 -1/3। एलसीएम कितना आएगा? 3। ये 9 - 1, 9 - 3 - 1 कितना बन चुका है? ये 5। मैच कीजिए, क्या इक्वल आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हो। गुणनफल के लिए ये रहा गुणनफल, इसका आपसे पूछेगा भी नहीं। यह वाला प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस वाले चैप्टर को बहुत ही सिंपल वे से आपको पढ़ाया है। आपकी जो क्लास है कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, अभी भी खराब चल रही है। तो अब ये चिंता ना करें कि आपका कोर्स होगा नहीं होगा। आपका जो कोर्स है नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर से पहले पहले। तो आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहिए, ठीक है। और इसके बाद में आपके जो टेस्ट लेने वाला हूँ वो टेस्ट आपको जरूर देना है। आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास से पहुंच सके जिन बच्चों को गणित समझ में नहीं आती। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि गणित को आसान बनाना है। तो हम सभी मिलकर गणित को आसान तब बना सकते हैं जब आप मेरे सारे लेक्चर्स को उन कमजोर बच्चों के पास शेयर करें जो पढ़ने में बहुत वीक है। तो आप सभी बच्चे इस चैनल के साथ कंप्लीट मैथ्स पढ़िए। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।